ये लोग अपने HR पॉलिसीज़ को दोबारा से लागू करने के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 70 दिन हो गया है। इससे पहले भी हमने आपको उनकी खबरें, अगर उनको भत्ता देना है तो वो साफ साफ बता दे, अगर नहीं देना तो भी वो हमको लिखित में दे दे। वो लिखित में कुछ नहीं दे रहे, केवल आश्वासन दे रहे। को कोई भी लाभ नहीं देना चाह रहा, ना हमारा वेतन वृद्धि करना चाह रहा है, ना हमें ट्रांसफर देना चाह रहा है, ना हमें मेडिकल देना चाह रहा है, ना बीमा देना चाह रहा है। तमाशा चल रहा है सर, पूरी तरीके से फाइल घूम रही है और परिवारों की कोई चिंता नहीं है किसी को कि 3000 परिवार पिछले 70 दिनों से अपनी आजीविका छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। ये झूठ बोला जा रहा है। यहाँ कोई 6.5 लाख नौकरी नहीं मिली किसी को। यहाँ बीसी सखी बनाते हैं, कहते हैं कि वो नौकरी दे दी सरकारी। विद्युत सखी बनाते हैं, महिलाओं से कहते हैं सामुदायिक शौचालय दे, को सरकारी नौकरी है। UPSRLM के कर्मचारी 70 दिनों से ऐसे धरने पे बैठे हुए हैं। ये देखिए कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर प्ले कार्ड लेकर बैठे हुए हैं। ये लोग अपने HR पॉलिसीज़ को दोबारा से लागू करने के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 70 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी जो प्रशासन है या शासन के जो भी आदमी है, जो भी इनके अधिकारीगण हैं, वो इनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और इससे पहले भी हमने आपको उनकी खबरें दिखाई। आज भी ये बड़ी संख्या में यूपी के कई ज़िलों से यहाँ पर आके बैठे हैं। इस आस में बैठे हैं कि सरकार इनकी बातें सुनेगी, प्रशासन इनकी बातें सुनेगा, शासन इनकी बातें सुनेगा और उन बातों को सुनकर इनकी मांगों को पूरा करेगा। जो इनकी HR पॉलिसी है वो ये कहती है कि इनको बीमा योजना मिले। जो इनको बताया गया था जब इनका सिलेक्शन हुआ था, जब इनको नौकरियां दी गई थी, तो इनको कुछ शर्तें बताई गई थी जो इनको HR पॉलिसी में मिलनी थी, जिसमें बीमा योजनाएं थी। उसके साथ साथ इनका काफ़ी कुछ था। इन्हीं से समझेंगे क्या क्या था आपके HR पॉलिसी में। हमारे सारे इंक्रीमेंट था, हमारे बीमा पॉलिसी थी, ये सब चीज़ें हैं हमारे पॉलिसी में। इंक्रीमेंट था। हाँ। कितने साल हो गए इंक्रीमेंट? कितने साल पे? 10 साल हो गए। 10 साल से लागू ही नहीं किया इन्होंने। लेटर आते हैं, बस आकर के रह जाते हैं, वो डस्टबिन में पड़ जाते हैं। हाँ। कुछ नहीं होता सर, लागू आज तक नहीं हुई हमारी HR पॉलिसी। हर साल यही कह देते। क्या क्या है पॉलिसी में? पॉलिसी में सर हमारा 7% वेतन वृद्धि है। अच्छा। हाँ। हर साल? हर साल का है सर। हाँ। और कितने सालों से नहीं हुआ है वृद्धि? सर 10 साल हो गए हमारे मिशन को चलते चलते, आज तक नहीं लागू हुआ है। अच्छा। हाँ, आज तक लागू नहीं हुआ है सर। बीमा पॉलिसी है, मृत्यु हो रही है, हमारे स्टाफ ट्रांसफर है सर। ट्रांसफर एक व्यक्ति 600, 500, 250 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है घर से। अपनी परिस्थितियों को, घर को देखे या तो वहाँ करे। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको कई 10 सालों से इनको भत्ता बताया गया था वो नहीं मिला। यहाँ पे महिलाएं हैं। 10 साल हो गए आपके मिशन को, बताया गया था आपको भत्ता मिलेगा, नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको भत्ता देना है तो वो साफ साफ बता दे, अगर नहीं देना तो भी वो हमको लिखित में दे दे। वो लिखित में कुछ नहीं दे रहे, केवल आश्वासन दे रहे। उनके आश्वासन पे ही हम लोग इतने साल से बैठे हुए हैं। तो क्या आपको कोई लेटर वेटर नहीं दिया गया था कि आपको जब आपको नौकरी मिली थी तो लेटर नहीं मिला था कि ये सब मिलेगी आपको? ये सब था हमारी, जब हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है तो हमारी पॉलिसी में सब था, लेकिन पॉलिसी में होते हुए भी वो नहीं दे रहे हैं। क्या क्या काम होता है आप लोग का? हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको आजीविका से जोड़ते हैं। अच्छा। उनको मतलब एक तरह से बोलेंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको सक्षम बनाना, उनको आजीविका से जोड़ना, ये सारे काम हम लोग करते हैं। अच्छा। और रैलियों में भी आप महिलाओं? हाँ, अगर कहीं पे किसी भी मंत्री की रैली होती है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें भी हम लोग महिलाओं को लेके जाते हैं। वो हमारे कहने पे, हमारे विश्वास पे वहाँ पे जाती है।
और अभी ये इसमें HR पॉलिसी में आपके क्या क्या नियम है, क्या क्या उसमें मांगे हैं HR पॉलिसी हमारी के? HR पॉलिसी में हमारे भत्ते हैं जो कि इन लोगों ने बंद कर दिए, हमारा बीमा है और मेडिकल क्लेम है, मतलब बहुत सारी चीजें, उनमें से वो एक भी चीज देने को नहीं तैयार है। 70 दिन हो गए आप लोग को, 70 क्या कहना चाहेंगी सरकार को? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि वो हमारी हक की जो चीज़ें वो हमको कम से कम दे दें। हम लोग अपने हक से, मतलब जो हमने ज्वाइन किया था उस समय जो चीज़ें थे हम वही मांग रहे, कुछ अलग तो मांग नहीं रहे उनसे, ना ही हम उनका कुछ बुरा करें। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 70 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। महंगाई बढ़ी लेकिन वेतन नहीं। महंगाई बढ़ रही है, सरकार लगातार कहती है कि हमने महंगाई जो है वो हम महंगाई पे बैलेंस पा रहे हैं, धीरे धीरे महंगाई को रोक लेंगे। वेतन आपका बढ़ नहीं रहा है, 10 साल हो गए आपको। कैसे किस तरह की सरकार कैसे ये सामंजस्य बैठा रही है? सरकार कोई सामंजस्य नहीं बैठा रही है। हम लोग पिछले, अगर सरकार सामंजस्य बैठाती तो हम लोग को पिछले 70 दिन से यहाँ पर नहीं बैठना पड़ता। हम लोग इसी बात की लड़ाई कर रहे हैं कि महंगाई जो हमारा वेतन निर्धारित होता है उस समय से 70% बढ़ गई है, लेकिन हम लोग आज 2014 के ही वेतन में काम कर रहे हैं। और पुष्टि हुई है और वो सालों से वहीं पर पड़े हुए हैं, और जब भी वो मांग करते हैं तो ट्रांसफ़र की, तो उनको बता दिया जाता है आपका ट्रांसफ़र मिशन हित में नहीं है। तो मैं मिशन से ये जानना चाह रहा हूँ, बताए वो किस प्रकार हमारा ट्रांसफ़र मिशन हित में नहीं है। भाई इतने ही कम वेतन में, अल्प वेतन में हम इतने अपने परिवार को छोड़कर आपके मिशन के लिए काम कर रहे हैं, और जब हमारी ट्रांसफ़र की बारी आती है तो आप ये बोल देते हैं कि ट्रांसफ़र हमारा मिशन हित में नहीं है। तो ये बताइए, आप लोग संविदा पे ही हैं? जी, हम लोग आउटसोर्सिंग पे हैं। जी। तो ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है सरकार की, उससे कितना संतुष्टि है आपको? बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। आउटसोर्सिंग द्वारा केवल कार्मिकों का शोषण हो रहा है, और ये जो मिशन चाह रहा है हमको कोई भी लाभ नहीं देना चाह रहा। ना हमारा वेतन वृद्धि करना चाह रहा है, ना हमें ट्रांसफ़र देना चाह रहा है, ना हमें मेडिकल देना चाह रहा है, ना बीमा देना चाह रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए लगातार जो लोग हैं वो पूरी तरीके से, ये बताइए शाहिद जी, यहाँ पर 70 दिन से आप लोग बैठे हैं, सरकार के संज्ञान में क्या बातें नहीं है? सर देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे डिप्टी CM साहब केशव प्रसाद मौर्य जी के हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ के जो ACS महोदय हैं उनको जो है उनके कार्यालय को जिम्मेदारी दी कि आप जाके वहाँ जाके इनकी समस्या को देखिएगा, और उन्होंने एक जो उपसचिव है उन्होंने एक पत्र भी जारी कर दिया MD महोदय को। अभी सुनने में ये आ रहा है कि प्रतिनिधिमंडल वहाँ बैठा हुआ है और उनसे ये कहा जा रहा है कि अब हम इसको GB में लेके चलें। मतलब हम लोगों के जो मुद्दे थे, गवर्नमेंट बॉडी की एक बैठक होती है, 19वीं शासकीय निकाय की एक बैठक होती है, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जैसे ही वहाँ से आपको ये आदेश आएगा, अनुमोदन वहाँ से हो जाएगा, हम आप लोगों का ये मसला कर देंगे। अब वहाँ से अनुमोदन मिल गया, उसके बावजूद भी वो करने के, क्या सरकार और शासन में जो बैठे अधिकारी हैं उनके बीच में कोई समन्वय नहीं है? सर मुझे तो यही लग रहा है कि समन्वय की कुछ ना कुछ कमी जरूर है, क्योंकि ये सोचने वाली बात ये है कि जो है डिप्टी CM मतलब उप मुख्यमंत्री हैं आप उत्तर प्रदेश के, और ग्राम विकास के आप मंत्री भी हैं। आप अपने ACS महोदय, हम लोग को जब प्रतिनिधिमंडल मिल रहा, और आप किस तरीके से, आपका एक जो है पहले भी एक पत्र आया था, सुखलाल भारती ने एक असंवैधानिक पत्र जो है जारी कर दिया था कि कोई जिले से नहीं निकलेगा, और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उनको भी लिख दिया था कि कोई अपना जिले छोड़ के लखनऊ ना आ पाए। उसके बाद जो है हम लोग को धमकाया डराया भी गया। उसके बाद जब हम लोग फिर खड़े हुए मीडिया के सामने अपना दर्द अपना हम लोगों ने रखा, उसके बाद फिर जो है इन्होंने फिर एक पत्र जारी कर दिया कि अब जो है आपको स्वतंत्र से करना है। मतलब वित्त विभाग में फाइल फंसी थी, वो कोई मसला नहीं बचा है। अब जो है उप सचिव के यहाँ से वो जो है पत्र जारी कर दिए गए मिशन निदेशिका को, और अभी भी इसके बावजूद भी कल BC हुई, हमारे JMD साहब हैं HR के मिथिलेश तिवारी जी, वो जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अभी हम लोगों की बैठक चली ना, कोई मतलब बैठक में भी कोई आधार नहीं निकला। अब सुनने में ये आ रहा है, जब अध्यक्ष जाएंगे जब पता चलेगा, ये आ रहा है सुनने में कि उन्होंने ये कहा कि हम फिर वापस उसको ACS महोदय के ऑफिस में भेज रहे हैं कि आप हमें GB करा दीजिए। बताइए, यहाँ के मतलब गेंद इस पाले में तो पूरी तरीके से तमाशा चल रहा है। तमाशा चल रहा है सर, पूरी तरीके से फाइल घूम रही है, और परिवारों की कोई चिंता नहीं है किसी को कि 3000 परिवार पिछले 70 दिनों से अपनी आजीविका छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। और हम सभी, बल्कि ये मेरा सवाल है कि
इतने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सरकार तमाम आउटसोर्सिंग से नई नई नौकरियाँ निकाल रही है, सरकार कह तो रही है रोजगार दे रही है, कई बताया है कि 6 साल में हमने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं, ऐसे सरकार के आंकड़े हैं। यहाँ पे आप बैठे हैं, आपका कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है, 70 दिन हो गए हैं आपको, किस तरह से मिशन चल रहा है इसका कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। यही बहुत बड़ी विडंबना है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो प्रतिदिन के आंकड़े आते हैं, प्रतिदिन का टारगेट आता है और हर मंथ का टारगेट आता है। हर मंथ हमारी जो समीक्षा होती है वो सीएम डैशबोर्ड के प्रोग्रेस के आधार पर होती है कि आपके इस महीने में आपके सीसीएल इतने कम हुए, बीसी सगी का टारगेट ये रहा, पिछले 3 महीने से मिशन क्या कार्य कर रहा है और कैसी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रहा है शासन को। ये हमारे लिए भी बहुत ही सोचने का विषय है कि जब सारे मिशन कर्मी यहाँ पर हैं, मिशन का कोई कार्य नहीं हो रहा तो इनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। आज 1 करोड़ जो परिवार मिशन से जुड़े हुए हैं वो इन्हीं मिशन कर्मियों की बदौलत जुड़े हैं और वो सारे परिवार आज अधर में लटके हैं, चूंकि मिशन कर्मी जो बीच का पुल का काम करते थे वो यहाँ धरने पर। पहले कहा जाता था कि सरकारी नौकरी होना मतलब आराम की नौकरी होना, तो अब जो चीज़ें चल रही हैं कहीं वो आराम आपसे जा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़े से वो थोड़ी तो नहीं हो गए। पहले क्या होता था, सरकारी नौकरी होती थी, बहुत अच्छी चीज़ होती थी कि सरकारी नौकरी मिल, लोग काम भी नहीं करते थे। नहीं सर, अभी तो क्या किया इन्होंने, सिनेरियो चेंज कर दिया। अब सरकारी नौकरी के नाम पर झूठ की दलाली चल रही है। होता क्या है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत लोग MBA हैं, BTech हैं, एग्रीकल्चर से MSc करके आए हैं। इन्होंने क्या किया, निविदा निकाली कि ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश में फला पोस्ट पे नौकरी आई। हम लोग अच्छी नौकरी करते थे, 60,000 70,000 सैलरी पाते थे प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट में भी थे, दूसरे साल में थे, दूसरे ग्राम विकास विभाग में थे, और हम लोगों ने निविदा देखी और आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद एग्जाम हुआ, इन्होंने आरक्षण भी लागू कर रखा था उसमें, तो लग रहा था भाई आरक्षण भी है इसमें, इसका मतलब पूरी तरह सरकारी है। अब ये सारी चीजें होने के बाद जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसमें एक थर्ड आउटसोर्स लिख दिया जाता है, ये आउटसोर्स मतलब भेज दिया, बिना हमसे पूछे किसी ठेकेदार को बेच दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो तो नौकरी छूट गई, वो तो छोड़ के हम आ ही गए थे, ज्वाइन कर लिए। अब पता था कि ए ठेकेदार था, अब दूसरे बी को ले आए, बिना हमसे पूछे बी को बेच दिए। मतलब बंधुआ मजदूरी खत्म हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को साक्षात मिल रहा है। साक्षात उदाहरण आपके सामने खड़े हैं। मैं अपनी पुरानी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, मेरी पुरानी सैलरी स्लिप 56,000 रुपए सैलरी थी मेरी, आज मैं उससे आधे से भी कम में नौकरी कर रहा हूँ और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। लेकिन आप लोग भी तो आए, आप लोग भी तो अच्छी चीजें देख के आए सर, ये लालच रहा आपके। सर, यही तो बोल रहे हैं, ये झूठ बोला जा रहा है। यहाँ कोई 6.5 लाख नौकरी नहीं मिली किसी को। यहाँ बीसी सखी बनाते हैं, कहते हैं कि वो नौकरी दे दी सरकारी, तो सखी बनाते हैं, महिलाओं से कहते हैं सामुदायिक शौचालय दो, सरकारी नौकरी है। अब बताइए हमारी कौन सरकारी नौकरी है? हमारा तो तुम कर रहे हो भाई, हम तो मरे जा रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया था मेरी महीने की EMI थी 13,500 और 5,000 बिटिया की फीस थी, 18,000 था। अब यहाँ पर आने के बाद 22,000 तुम दे ही रहे हो। 4 साल से हम कैसे जीवन यापन करें बताइए? यही तो मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? ये किसी तरीके की धोखेबाजी आपके साथ हुई? धोखेबाजी, मनमानी, कुछ भी कह लीजिए, इसके शब्दों में दोनों ही चीजें। मतलब पहले अच्छा दिखा के फिर दिखा के इतनी अच्छी HR पॉलिसी दिखा के फिर अब इसको किसके क्योंकि सरकार कह रही है हमने 6 साल में 6 लाख नौकरियां दी हैं, 6.5 लाख नौकरियां दी हैं और रोजगार के 2 करोड़ रोजगार दिए। हमारे यहाँ तो 10,000 वर्कर की अगर जगह है तो 3,500 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। मतलब उसमें भी कमी है। 3 सीटों पे 1 पर्सन काम कर रहा है, 3 लोगों का काम 1 बंदा कर रहा है। ये स्थिति है पूरे जिले में। एक युवा होने के तौर पे अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहे, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, कोई फ्यूचर नहीं। अब वोट आप बीजेपी को ही देंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? बीजेपी का इसमें क्या मतलब, बीजेपी का दोस्त थोड़ी है। अच्छा, ये बीजेपी का दोस्त नहीं है। मिशन से हमारा काम रुका हुआ है। मिशन लाया गया तो सरकार द्वारा ही सरकार लाया तो मतलब ये तो मिशन के कर्मचारियों, मिशन के लोगों को भी देखना चाहिए। मतलब 70 दिनों से आप यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से आपका कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट बन के नहीं जा रहा है या जा रहा है? कोई नहीं यार, कोई काम ही नहीं। तो इसका क्या सरकार संज्ञान नहीं ले रही? UPSRLM के आधा से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, संज्ञान ले रही है। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि घर से बहुत दूर। ये एक जो ये मामला है ट्रांसफर का, इस मामले के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं ऐसे
मैं जिला मिशन प्रबंधक अरुण कुमार और अभी पोस्टेड हूँ मैं बांदा और रहने वाला मेरठ। 700-750 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। अगर माँ बाप बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए तो मैं मतलब जा भी नहीं सकता। अगर मैं जाऊँगा तो या तो रिजर्वेशन होना चाहिए तब जा पाऊँगा, जनरल में कहाँ कैसे जाऊँगा। कोई मेडिकल बीमारी है आपके किसी घर में, आपको कोई कुछ है? नहीं, वो तो भगवान ने ऐसा कर रखा है कि किसी को नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करेंगे। और एक्सीडेंट का कोई पता नहीं होता। अब बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कहीं कुछ हो जाए तो बच्चों के एजुकेशन पे कितना खर्च होता है नॉर्मली? एजुकेशन में इतना खर्च हो रहा है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर यही चलता रहा तो मेरे बच्चे मतलब लायक होने के बाद भी शायद वो अपनी एजुकेशन ठीक से कर ना पाए। और इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। इस मिशन में जब आया था तो मैंने सोचा था कि भाई यहाँ पर 45,000 रुपये मिलते हैं और 7 से 15% तक इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद मुझे कुछ ऐसा मतलब इतना मिल जाएगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा पाऊँगा। लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, इतना भी सक्षम मैं अपने आप को मान नहीं रहा हूँ। और ये केवल धोखेबाजी है मिशन की। अगर वो पहले ये सब चीज़ें नहीं बताता, क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ पर आने की। इससे अच्छी ऐसा तो है नहीं कि मैं बेरोजगार था और उस समय मेरी 40 साल उम्र थी। उन्होंने बताया कि भाई 40 साल, अब मैं मतलब कहीं जाना भी चाहूँ तो एक बैरियर सब जगह आ जाता है। तो ये क्या धोखा नहीं है मेरे साथ? मैंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि मैं इस मिशन में आया यहाँ पर? मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि मिशन में जब आया तो ये सबसे गंदा फैसला था आज तक पूरी जिंदगी। रिटायरमेंट अगर आपका बात किया जाए एक उससे किस तरीके से देगा? अब तो पेंशन भी कहीं नहीं मिल रहा है। पुराने पेंशन लोग पता नहीं कितने दिनों से बैठे हुए हैं इसके विरोध प्रदर्शन में। नहीं, पेंशन की तो हम बात नहीं करते क्योंकि HR पॉलिसी में पेंशन के लिए नहीं कहा गया, बिल्कुल नहीं कहा गया। हमें ये पता था कि पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जिस चीज़ का हमें पता था वो चीज़ तो हमें मिलनी चाहिए और जो नहीं मिल रही तो उसे तो हम धोखेबाजी मानते हैं। और हम मानते हैं कि मिशन सेविंग्स कितनी हो जाती है आपकी? सेविंग कुछ सेविंग नहीं, कोई सेविंग कैसे होगी बताओ? इतनी तनख्वाह में मतलब अपने बच्चों को पढ़ा लें वही बहुत है। सेविंग कैसे हो पाएगी? आप खुद ही सोचो कि अगर मैं 18 में 25,000 में 45,000 में लगा मैं, और आज उस समय जब स्कूल की फीस 2,500-3 हज़ार थी, आज की डेट में बच्चों की 6,000 है। सेविंग होगी यार उल्टा, ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है जब हमारी तनख्वाह बढ़ नहीं रही और घट नहीं जा रही। आप अपना नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, इस समय जो एक आम आदमी की स्थिति बनी हुई है उसको लेके क्या सोचते हैं और क्या आप खुद क्या चाहते हैं? मतलब आपकी खुद की क्या मांग है? ये मेरी खुद की मांग ये है कि जो इन्होंने वादा किया था, जो इन्होंने HR पॉलिसी में कहा था कि जितने भत्ते हैं वो भत्ते दे दें, इंक्रीमेंट दे दें। और हम काम तो कर ही रहे, काम के लिए हम मना नहीं कर रहे। पूरे दिन रात लगे हुए, घर से इतना दूर हैं। हमें घर के आसपास कहीं पोस्टिंग दे दे, हम नहीं कह रहे कि मेरठ में दें, लेकिन आसपास दे दें ताकि अगर कभी कोई घर में कोई दिक्कत हो तो हम 100-200 किलोमीटर होगा तो चले तो जाए। अभी तो मतलब कुछ हो जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम समय पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। अब इस बात का दोषी हम किसको दें? दोष किसको दें? अब समझ में नहीं आ रहा। अपने आप को दोष दें कि मिशन को दोष दें? अपने आप को ज़्यादा दोषी मान रहे हैं कि हमने शायद इस मिशन में आके गलती कर दी, क्या ऐसा गुनाह कर दिया। गुनाह ही मान रहे हैं हम अपना इस स्थिति में। ग्रोथ देख के आप आए थे। सरकारी नौकरी का एक वो भी रहता है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो बड़ी बात है, अब ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। वो सब भी सोच के ही आए होंगे? नहीं, सरकारी नौकरी का तो नहीं सोचा था क्योंकि हमें पता था इस बारे में कि सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिले लेवल पे पोजीशन है तो
अगर कोई जिले लेवल पे पोजीशन है, कोई सुनता है कि वो आप क्या जिले के MISO पोजीशन मैनेजर है, तो कोई भी सोचेगा कि भाई बढ़िया कमाता हो। लेकिन अगर कमाई बताई जाए तो सब बोलते हैं अरे इतना तो हमारे यहाँ पर सब्जी बेचने वाले कमा लेते हैं, तुम क्या कमाते हो। वही विडम्बना है, क्योंकि सब्जी बेचने वाले को बताया जा रहा है कि रोजगार तो दिया ही जा रहा है, डिलीवरी बॉय को बताया जा रहा है रोजगार तो दिया जा रहा है। विडम्बना यही है। नहीं तो हम सब, अब आप एक बताइए कि क्या मतलब हर कोई सब्जी बेच सकता है? हर कोई मतलब सब्जी बेचेगा तो खरीदेगा कौन? क्या हर कोई मतलब पकौड़े ही तले? आत्मनिर्भरता क्या ही है, क्या कहेंगे आत्मनिर्भरता? आत्मनिर्भरता देखिए, आत्मनिर्भरता हर चीज़ की एक वो होती है, बैलेंस होता है। कोई अगर कुछ अपना काम कर रहा है ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन काम तो बहुत सारे होते हैं। अगर हमने कोई दूसरा काम कर दिया तो क्या हमने कुछ गलत किया है कि? और अगर गलत था तो उसी से मैं मना कर देते ना कि भाई ये चीज़ें नहीं करो।